वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉन्ग्रुएंस। आज के लेक्चर का मेन मोटिव रहेगा कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशंस एंड उनसे कुछ रिलेटेड थ्योरम्स। पिछले लेक्चर्स में हमने डिविजिबिलिटी, जो कि फर्स्ट चैप्टर था नंबर थ्योरी का, उसको हमने कवर किया था। अगेन इसमें भी डिविजिबिलिटी का यूज है। इसको भी करने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा? डिविजिबिलिटी का। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंस जो है क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंस से। कॉन्ग्रुएंस के लिए क्या बोल रहे हैं? ए और बी दो कोई भी इंटीजर्स ले लें, दीज आर टू इंटीजर्स, ठीक है, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। और एक m जो है कोई अनदर इंटीजर ले लिया जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, यानी m एक नेचुरल नंबर है, a और b कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। तो हम कहेंगे a b के कॉन्ग्रुएंट है, a b के कॉन्ग्रुएंट है मोडुलो m में। जो m है इसको हम ऐसे पढ़ेंगे मोडुलो m में या मॉडुलस, ठीक है। ए बी के कॉन्ग्रुएंट है मोडुलो m में कब? अगर m डिवाइड करे a माइनस बी को। अगर m इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करे तो हम कहेंगे जो आगे वाला है दैट इज a, वो दूसरे वाले के यानी b के क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। अब बात करते हैं इसकी नोटेशन की। नोटेशन हम ऐसे लिखेंगे a b के कॉन्ग्रुएंट है मोड m में, ठीक है। अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो हम ऐसे लिखेंगे ए इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू मोड ऑफ एम, ठीक है। अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट होता है मोड एम में तो ए को कहेंगे वो बी का रेसिड्यू है और बी को कहेंगे वो ए का रेसिड्यू है, ठीक है। तो और जो m है दिस इज मॉडुलस। जैसे कि हम एग्जांपल करते हैं, जैसे 31 है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मोड 4 होता है। कैसे? हमें ये पता है कि a b के कॉन्ग्रुएंट होता है मोड m में कब? जब m डिवाइड करे किसको? a माइनस बी को। तो a माइनस बी देखो यहाँ पर कितना, 31 माइनस 7 यानी 24 हो गया। 424 को डिवाइड करे इसका मतलब 31 7 के कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अब देखते हैं कि क्या 31 7 के कॉन्ग्रुएंट है मोड 8 में। अब देखो 31 में से 7 गया 24, 8 जो है 24 को भी डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब जो ये है 31 7 के कॉन्ग्रुएंट होगा मोड 8 में। अब हम देखते हैं कि क्या 31 7 के कॉन्ग्रुएंट है मोड ऑफ 9 में, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब 9 डिवाइड करेगा 31 माइनस 7 यानी 9 डिवाइड करेगा किसको? 24 को, जो कि पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ इंटीजर्स। इसलिए 31 7 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है मोड m में। मतलब अगर a और b एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो, एक दूसरे के रेसिड्यू हो किसी अनदर m में, तो आप m चेंज कर दो तो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट ही रहेंगे। जैसे कि 31 और 7 4 में भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट थे, 8 में भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन n जो 9 है 9 के अंदर ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। और एग्जांपल करते हैं, जैसे -71 है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मोड 5, ट्रू, क्योंकि जो 5 है वो डिवाइड करे a माइनस बी मतलब -71 माइनस 9 जो कि 80 है, 5 माइनस 80 को डिवाइड कर रहे हैं, यानी -71 इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मोड 5। लेकिन 71 जो है वो 9 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है मोड 5 में, क्योंकि 5 डजंट डिवाइड 71 माइनस में 9 दैट इज 62, इसलिए 71 और 9 एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है मोड 5 में। तो ठीक है, कॉन्ग्रुएंस के लिए क्या था? a और b टू एनी, मतलब a और b कोई भी दो इंटीजर थे, m जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम कहेंगे a b के कॉन्ग्रुएंट है किसमें? मोड m में, अगर m डिवाइड कर दे किसको? a माइनस b को, ठीक है। तो m a माइनस b को डिवाइड कर रहे हैं यानी a और b एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट है मतलब m डिवाइड कर रहा है a माइनस
बी को, ठीक है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एक बी, ए को कहेंगे बी का रेसिड्यू है और बी को कहेंगे वो ए का रेसिड्यू है, और एम को हम बोलते हैं मोडुलो या फिर मॉडुलस, ठीक है। अब जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, Z4 की बात की थी, Zn की बात की थी इन पर्टिकुलर। Z4 का मतलब क्या था कि किसी भी इंटीजर को आप 4 से डिवाइड करो तो जो उसकी रिमाइंडर बचने के चांसेस हैं, दैट इज उनका जो सेट था वो Z4 था। तो यानी 0 1 2 3। फिर हमने कहा था जो 3 है वो किसके बराबर था, -1 के बराबर था मोड 4 में। एक्चुअल में वो चीज इक्वल नहीं होती, दीज आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब जो कॉन्ग्रुएंसी होता है वो होता है। क्यों 3 -1 के कॉन्ग्रुएंट क्यों था, 3 -1 के कॉन्ग्रुएंट इस वजह से था क्योंकि 4 डिवाइड कर रहा था 3 माइनस में -1 को, इसलिए 3 और -1 एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट थे, तो इसलिए जहां 3 था उसको हम -1 लिख पा रहे थे, लेकिन किसमें, मोड 4 में, ठीक है। जैसे 2 था, 2 और ये है मोड 4, ठीक है। तो 2 किसके कॉन्ग्रुएंट था, -2 के, तो आप चेक भी कर सकते हो 4 डिवाइड करना चाहिए 2 माइनस में -2 जो कि डिवाइड कर रहा है, इसलिए 2 कॉन्ग्रुएंट हो गए किसके, -2 मोड ऑफ 4 में। जैसे कि 14 लेते हैं, 14 बात करते हैं सपोज मोड 4 में ही, तो देखो अब क्या कहते हैं कि ए बी के कॉन्ग्रुएंट हो गया, अगर 4 डिवाइड कर दे ए माइनस बी को, यानी 14 माइनस समथिंग, तो 14 में से ऐसी क्या चीज घटाई जाए जिसको हम 4 से डिवाइड करें, वो 4 से डिविजिबल हो जाए। तो 14 में से अगर हम 2 घटा दें तो 12 बचेगा, तो 4 जो है 12 से क्या होगा, सॉरी 4 जो है 12 को क्या करेगा, डिवाइड, यानी 14 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 2 के इन केस ऑफ मोड 4। ऐसे और भी हो सकते हैं, जैसे 14 है, 14 माइनस में किसके भी हो सकता है, 14 माइनस में -2 के भी, 14 जो है -2 के भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है मोड 4 में, क्योंकि 14 में से -2 आप घटा दोगे तो भी 16 आ जाएगा, तो 4 16 को डिवाइड करता है, तो ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। वैसे भी आप देख सकते हो मोड 4 में जो 2 है वो -2 भी होता है, तो अगर कोई नंबर 2 के कॉन्ग्रुएंट है तो -2 के भी क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ठीक है। तो जो ये Z4 था इसी वजह से हमने इसको नाम दिया था मोडुलो, ठीक है। ऑर्डर 4 का था यहाँ पर, क्योंकि हम मोड 4 में अब काम कर रहे थे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसकी कुछ थ्योरम्स। तो फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, फर्स्ट थ्योरम बोल रही है कि एन इंटीजर is congruent to its remainder, congruent to its remainder। कहते हैं कि एक इंटीजर जो है अपने ही रिमाइंडर की कॉन्ग्रुएंट आएगा, मतलब क्या है, जैसे कि 13 है, ठीक है। अब कहते हैं कि मोड 4 में हम काम कर रहे हैं सपोज, तो कहते हैं कि 13 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना बचेगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो कहते हैं कि जब आप 13 को 4 से डिवाइड करोगे ना, तो 13 जो अपने ही रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। चेक कर सकते हो क्या 4 डिवाइड करे 13 माइनस 1 को ट्रू, ठीक है, यानी 13 जो है अपने रिमाइंडर की क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने मान लिया ए कोई भी इंटीजर है और हम काम कर रहे हैं सपोज मोड m में, तो a को जब हम m से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवीजन एल्गोरिथम से क्वोशिएंट मिलेगा और एक रिमाइंडर मिलेगा, जहां r की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है m-1 हो सकती है, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि a जो है अपने रिमाइंडर कौन है, r, उसके क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। यानी हमें प्रूव करना है कि m डिवाइड करना चाहिए किसको, a माइनस r को, ये हमें प्रूव करना है। अब आप यहां से देखो a इज इक्वल टू कितना है, m क्यू प्लस r है, सही है। हमें क्या चाहिए, a माइनस r चाहिए, तो a माइनस r की हम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितनी आ गई, m क्यू आ गई, ठीक है। अब m को डिवाइड करेगा, सही है। अगर m को डिवाइड कर रहा है तो m के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, इंटीग्रल मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, यानी m क्यू को भी डिवाइड करेगा।
और m क्यों कौन है, a माइनस में r, यानी m डिवाइड कर रहे हैं a माइनस r को, और डिवाइड करने का यहाँ मीनिंग है a इज कॉन्ग्रुएंट टू r mod m। तो सही है कि कोई भी इंटीजर अपने ही रिमाइंडर के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो जैसे 14 था, 14 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 14 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, 2 mod 4 की। ठीक है, अब जैसे कि हम देखते हैं और चीज और करते हैं, 14 जो है दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 26 mod 4 है, सही, क्योंकि 4 जो है डिवाइड करे 14 माइनस 26 जो कि माइनस 12 है, तो 14 26 के कॉन्ग्रुएंट है। अब 14 जो है 2 के कॉन्ग्रुएंट है, यहां से ये अभी अभी जो थ्योरम की थी कि उस नंबर को क्या करो, उस इंटीजर से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा उसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसी अकॉर्डिंग 26 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, 2 mod 4 के, क्योंकि जब हम 26 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मतलब ओवरऑल क्या होगा, 14 जिसके भी कॉन्ग्रुएंट होगा ना वो नंबर उस रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट होगा। समझ आए, 14 जो है ओवरऑल कॉन्ग्रुएंट था किसकी, रिमाइंडर के। ठीक है, कोई अनदर नंबर ले लिया जो कि 14 के कॉन्ग्रुएंट है, जो कि हमने 26 मान लिया। ठीक है, 26 मान लिया, तो कहते हैं कि जो 26 आया है ना वो भी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, 2 की कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा mod 4 में। मतलब बार बार बाद में एक स्टेज आएगी जहां ये रिपीट करने लग जाएंगे। रिपीट करने का मतलब यहाँ क्या है कि एक स्टेज आएगी जहां एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होना स्टार्ट कर देंगे। जैसे 26 है वो 2 के कॉन्ग्रुएंट हो रहा है किसमें, mod 4 में। मतलब क्या है, जैसे कि Z4 है, Z4 में हमने ये क्यों लिए 0 1 2 3 तीन ही एलिमेंट क्यों लिए, चौथा 4 5 6 ये क्यों नहीं लिए, क्योंकि अगर हम 4 करें तो क्या कहते हैं कि उस इंटीजर को जिसमें आप काम कर रहे हो यानी mod 4 में काम कर रहे हो तो वो अपने रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी 4 किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, 0 के, इसलिए 4 जो है वो 0 के बराबर एक टाइप से। ठीक है, अब 5 लेते हैं तो कहते हैं कि 5 को आप किससे डिवाइड कर दो, 4 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, यानी 5 रिपीट करने लग गया, वो 1 के ही कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं। इसी तरीके से 6 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, 2 के mod 4 में, तो 6 इसका काम कर रहा है। 7 जो किसका काम कर देगा, 3 का काम कर देगा mod 4 में, यानी 4 5 6 7 की वैल्यू इन्हीं में से एक है, मतलब 4 की वैल्यू भी इनमें से कोई एक है, 5 की भी, 6 की भी, 7 की भी। इसी तरीके से 8 भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। 9 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। 10 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। 11 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। मतलब अगर आप और नंबर ले रहे ना वो इनडायरेक्टली ये क्या है, इन्हीं के ही मतलब कॉन्ग्रुएंट है, इनमें से कोई एक नंबर के ही कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये जस्ट 4 ही पॉसिबिलिटी है कॉन्ग्रुएंसी की, या तो 0 1 2 3। ठीक है, बाद में कोई और नंबर ले रहे हो तो वो इन्हीं के ही क्या आ रहा है, कॉन्ग्रुएंट आ रहा है। और आप देख सकते हो सबसे छोटा जो मतलब एक इंटीजर है, सबसे छोटा इंटीजर जिसके वो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है पॉजिटिव नंबर्स के बारे में बात करें तो उसका रिमाइंडर ही होगा। जैसे 4 है, 0 के मतलब 4 जो है, यहाँ जो B है, B जो है रिमाइंडर का काम कर रही है, B जो रिमाइंडर का काम कर रहा है, और B की वैल्यू आप देख सकते हो, जो रिमाइंडर है वो हमें पता है कि B से छोटा होता है, तो जो रिमाइंडर है ये सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसके जो एक क्या हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। मतलब अगर कोई कॉन्ग्रुएंट मिलेगा ना, जैसे कि 4 है, 4 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 mod 4, तो कहते हैं कि जो अगर 4 किसी और नंबर के कॉन्ग्रुएंट मिलेगा तो कहते हैं कि वो नंबर रिमाइंडर से बढ़ाएगा। मतलब 4 को जब 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 0 आएगा, तो 8 जो है वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा जिसके कॉन्ग्रुएंट हो सकता है वो हो सकता है उसका रिमाइंडर, बाकी अगर किसी और के कॉन्ग्रुएंट है तो उससे बड़ा ही होगा। जैसे कि और हम बात करें, सपोज जैसे कि 5 है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 19 mod 7 है। ठीक है, एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, 5 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 ही बचेगा। ठीक है, तो
तो रिमाइंडर 5 बच रहा है, तो कहते हैं कि ये जो 19 आएगा ना वो इस रिमाइंडर से, मतलब जब 5 को 7 से डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर बचेगा उससे क्या आएगा, बड़ा, मतलब सबसे छोटा जिसके कॉन्ग्रुएंट हो सकता है वो क्या होगा, इसका रिमाइंडर होगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन भी है इसके बेस पर, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इन मोड 11 to which 282 is congruent। कहता है कि ऐसा सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव यहां होना जरूरी है क्योंकि रिमाइंडर नॉन नेगेटिव होता है, कहता है सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जो मतलब 282 जिसके क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं किसमें, मोड 11 में। अब हमें ये पता है सबसे छोटा अगर एक नंबर किसी के कॉन्ग्रुएंट है तो सबसे छोटा जिसके कॉन्ग्रुएंट होगा पॉजिटिव इंटीजर वो उसका रिमाइंडर होगा। यानी क्या कहते हैं कि 11 को आप 282 से डिवाइड कर दो और आप 282 को आप 11 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वही लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। मतलब क्या है, जब आप 11 को 282 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो कहते हैं कि 282 हालांकि 7 मतलब किसी और के भी क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट आ सकता है। ठीक है, जैसे कि ये हो गया 564। ठीक है, 282 564 के भी क्या हो सकता है, ठीक है। तो कहते हैं कि 282 किसके करेस्पॉन्डिंग हो सकता है, ऐसा इंटीजर निकालना जो सबसे छोटा हो जिसके 282 क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो हमें पता है सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर वो रिमाइंडर ही हो सकता है, क्योंकि जैसे कि हमने केस किया था 14 जो था 2 के भी कॉन्ग्रुएंट था। ठीक है, मोड 4 में 14 जो था वो 26 के भी कॉन्ग्रुएंट था मोड 4 में। ठीक है, 14 जो है 16 के भी क्या है, 16 के 14 जो है 14 के भी कॉन्ग्रुएंट है मोड 4 में। ठीक है, लेकिन सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन हुआ, 2 हुआ, जिसकी वो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। और ये सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या है, रिमाइंडर ही तो है। ठीक है, तो यानी अगर आप क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर मतलब आपको रिमाइंडर निकालना है कि 282 जो है उसको आप 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। और यहाँ वो थ्योरम यूज हो जाएगी कि कोई भी इंटीजर अपने ही रिमाइंडर की क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये था फर्स्ट थ्योरम का यूज। ठीक है, अब हमने क्या कहा था, अब हमने यहाँ एग्जाम्पल दिया था कि 14 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। 26 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2। और 14 और 26 एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट हो गया ना तो कहता है कि जितना रिमाइंडर m जब a को डिवाइड करेगा उतना ही रिमाइंडर कब आएगा, जब m b को डिवाइड करेगा। जैसे ये 14 को जब 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2 आया, 26 को भी जब 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आया। तो कहते हैं कि अगर a b के कॉन्ग्रुएंट है ना तो दोनों को अलग अलग जिस मोड में आप काम कर रहे हो उससे डिवाइड कर दो, दोनों का रिमाइंडर क्या आएगा, सेम। तो नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम इज if A is congruent to B mod M, then A and B leaves the same remainder, when divided by M।
एंड कन्वर्सली। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अगर ये b के कॉन्ग्रुएंट है मोड m में, तो कहते हैं कि a को आप m से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर नोट कर लो, मान लो r1 है, तो कहते हैं कि फिर b को m से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर नोट करो, मान लो r2 है, तो कहते हैं कि r1 r2 के बराबर होगा। एंड कन्वर्सली, कन्वर्सली मतलब उल्टा, कहते हैं कि अगर a को b से डिवाइड करने पर रिमाइंडर और b को m से डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम मिल जाए, तो a और b एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि a b के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है मोड m में। ठीक है, तो कहते हैं कि a को आप m से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो, तो a को m से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं क्वोशिएंट आएगा, एक रिमाइंडर आएगा, मान लो r1, जहां r1 नॉन नेगेटिव होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन m होगा। सेम कहता है कि b को आप m से डिवाइड करोगे, क्वोशिएंट मान लो q2, रिमाइंडर मान लो r2, रिमाइंडर जो है r2 लेस देन होगा m। ठीक है, या मेंशन करना पड़ेगा कि q1 q2 आर इंटीजर्स, दीज आर इंटीजर्स, r1 r2 भी। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या चाहिए, a कॉन्ग्रुएंट है b के, अब हमें शो करना है कि जो a को m से डिवाइड करे, रिमाइंडर कौन है, r1, और जब हम b को m से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कौन है, r2, वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब इसके लिए देखो क्या करेंगे, a की वैल्यू थी mq1 प्लस r1 और b की वैल्यू थी mq2 प्लस r2। कहते हैं कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो a माइनस b कितना आ जाएगा, m टाइम ऑफ q1 माइनस q2 प्लस r1 माइनस r2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो a b के कॉन्ग्रुएंट है, सही है, दिया हुआ है। a b के कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या होता है कि m डिवाइड करेगा a माइनस b को, सही है। अब m जो है वो m को भी डिवाइड करता है, तो इसका मतलब m डिवाइड करेगा m के इंटीग्रल मल्टीपल को भी, यानी m टाइम ऑफ q1 माइनस q2 को भी डिवाइड करेगा, तो m a माइनस b को भी डिवाइड करता है, m इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो m इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, और डिफरेंस कौन है, r1 माइनस r2, यानी m डिवाइड कर गया r1 माइनस r2 को भी। अब r1 क्या था, नॉन नेगेटिव, m से छोटा था, r2 क्या था, नॉन नेगेटिव, m से छोटा था। हम जब डिवीजन एल्गोरिथम का प्रूफ किया था, याद हो हमने एग्जांपल दिया था, r1 अगर नॉन नेगेटिव हो, r2 भी नॉन नेगेटिव हो और दोनों m से छोटे हो, तो दोनों का जो मोड है, मतलब डिफरेंस का जो मोड है, वो भी m से क्या होगा, छोटा आएगा। ठीक है, ये नॉन नेगेटिव के केस में ये ट्रू था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, तब ये ट्रू नहीं था। ठीक है, तो ये हमने किया था। अब ये देखो m जो है डिवाइड कर रहा है एक नंबर को, वो नंबर कैसा है, m से छोटा, तो m अपने से छोटे नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने थ्योरम की थी, अगर a b को डिवाइड करे और b a से छोटा हो, वो तभी पॉसिबल है जब b क्या हो जाए, 0, यानी m अपने से छोटे नंबर को डिवाइड कर रहा है, वो तभी पॉसिबल है जब वो छोटा नंबर ही 0 के बराबर हो जाए। तो यानी r1 माइनस r2 0 हो गया, तो इसका मतलब r1 किसके बराबर आ गया, r2 की। यही हमें प्रूव करना था कि दोनों का जो रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए, सेम। अब इसका कन्वर्स करते हैं, तो कन्वर्स में क्या कहता है कि आप डिवाइड करो a को m से, मान लो क्वोशिएंट q1, रिमाइंडर मान लिया r, कहते हैं कि b को डिवाइड करो m से, ठीक है, क्वोशिएंट मान लिया q2, कहते हैं कि जो रिमाइंडर है ना, a को जब m से डिवाइड करते हो, b को m से डिवाइड करते हो, दोनों का क्या है, सेम, यानी इस केस में भी रिमाइंडर कितना है, r। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, m डिवाइड करना चाहिए a माइनस b को, क्योंकि अगर m a माइनस b को डिवाइड करेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a b के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यही प्रूव करना है। अब ये देखो, यानी हमें a माइनस b तो चाहिए, इसका मतलब हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो a माइनस b दिस इज इक्वल टू m टाइम ऑफ q1 माइनस q2। अब m डिवाइड करता है m टाइम ऑफ q1 माइनस q2 को, ठीक है, इसका मतलब m डिवाइड कर दिया किसको, a माइनस b को, इसका मतलब a और b एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो थ्योरम क्या कह रही थी, अगर
दो इंटीजर्स एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट है तो कहते हैं कि ए और बी को अलग अलग डिवाइड करो, एम से रिमाइंडर निकालो, दोनों का रिमाइंडर क्या आएगा, सेम आएगा। एंड कन्वर्स अगर रिमाइंडर सेम आ रहा है तो वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे। तो मान लिया पहले हमने ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, तो जब हमने ए को एम से डिवाइड किया, सपोज रिमाइंडर R1 आ रहे हैं, बी को जब हमने एम से डिवाइड किया रिमाइंडर R2 आ रहा है, ठीक है। अब हमें रिमाइंडर इक्वल शो करने हैं, यानी R1 की वैल्यू R2 के बराबर आनी चाहिए। इसके लिए हमने क्या निकाला, ए और बी का, इसके लिए हमने क्या किया, ए और बी का डिफरेंस निकाला जो कि m टाइम ऑफ Q1 माइनस Q2 प्लस R1 माइनस R2 आ गया। अब ए बी के कॉन्ग्रुएंट दिया होता है, इसका मतलब m a माइनस बी को डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन m इसको भी डिवाइड कर रहा था तो m इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। डिफरेंस कौन है, R1 माइनस R2। तो m डिवाइड कर रहा है किसको, R1 माइनस R2 को, लेकिन R1 माइनस R2 m से छोटा है और m अपने से छोटे नंबर को डिवाइड करे वो तभी पॉसिबल है जब वो छोटा नंबर 0 के बराबर हो जाए, मतलब दोनों का रिमाइंडर सेम आ जाए। अब उल्टा मान लिया रिमाइंडर सेम है, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों की कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, यानी m डिवाइड करना चाहिए a माइनस b के। तो हमने यहाँ क्या करा, दोनों का डिफरेंस लिया, दोनों का डिफरेंस लेते ही माइनस बी m टाइम ऑफ Q1 माइनस Q2 आ गया। अब m जो है राइट हैंड साइड को डिवाइड कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसका मतलब a और b एक दूसरे के क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम थर्ड, द रिलेशन ऑफ कंजुगेस, द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, the relation of congruence is an equivalence relation, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहता है, जो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन है ना वो इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस के लिए याद हो दैट इज रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ठीक है, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिविटी होल्ड करना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव याद हो खुद से रिलेटेड होना चाहिए। सिमेट्रिक याद हो अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। ट्रांजिटिविटी याद हो अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है तो प्रूव करना होता है ए सी से रिलेटेड हो। तो कहता है कि अगर रिलेशन आप किसका ले लो, कॉन्ग्रुएंसी का, तो उनके रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। मतलब क्या है, हमें तीन चीजें प्रूव करनी है। एक तो ए के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए मोड एम में, ठीक है। सेकंड, अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है मोड एम में, तो हमें प्रूव करना है कि बी ए के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए मोड एम में। थर्ड, ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी के लिए क्या कहते हैं, अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है मोड एम में एंड बी सी के कॉन्ग्रुएंट है मोड एम में तो ए सी के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं रिफ्लेक्सिव, क्या ए के कॉन्ग्रुएंट है, ट्रू, क्योंकि ए बी के कॉन्ग्रुएंट कब होता था, जब m डिवाइड करता था a माइनस बी को, b को नहीं, यहाँ a ही तो है, तो m डिवाइड करता है a माइनस a मतलब कौन हो गया, 0, तो m 0 को डिवाइड करे, 0 मतलब a माइनस a, यानी a इज कॉन्ग्रुएंट टू a, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब नेक्स्ट देखो, ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, ए बी के कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब m डिवाइड कर रहे हैं किसको, a माइनस बी को। हमें क्या प्रूव करना है, b a के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए हमें, यानी प्रूव करना है m डिवाइड करना चाहिए b माइनस a को। अब देखो a माइनस b माइनस a एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव है, तो हमें पता है अगर a b को डिवाइड करता है तो a माइनस b को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो अगर m a माइनस b को डिवाइड कर रहा है तो m जो है इसका नेगेटिव, नेगेटिव कौन हो गया, b माइनस a को भी डिवाइड करेगा। b माइनस a मतलब डिवाइड करने का मतलब b a के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब थर्ड देखो, अगर a b के कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब
m डिवाइड कर रहा है a माइनस b को, b c के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब m डिवाइड कर रहा है b माइनस c को, तो हमें प्रूव करना है m डिवाइड करना चाहिए a माइनस c को। अब देखो, अब हमने क्या था, a b को करे, ठीक है, a c को करे, तो a इनके सम को भी डिवाइड करेगा, सही है। अब m a माइनस b को डिवाइड कर रहा है, m b माइनस c को भी डिवाइड कर रहा है, तो m इसके सम कौन है, देखो b से b कट गया, सम कौन आ गया, a माइनस c को डिवाइड कर रहा है, और इसको डिवाइड करने का मतलब a c के कॉन्ग्रुएंट आ गया है, ठीक है। तो ये थी कि जो रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 4। क्या कह रहे हैं, अगर a b के कॉन्ग्रुएंट है मोड m में, तो कहते हैं कि दोनों साइड आप सेम नंबर ऐड कर दो, कोई मान लो x ऐड कर दिया, तो कहते हैं कि तब भी कॉन्ग्रुएंसी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। क्या कहते हैं, अगर a b की कॉन्ग्रुएंट है ना, कहते हैं कि दोनों साइड आप सेम इंटीजर ऐड कर दो, तब भी कॉन्ग्रुएंसी पे फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड क्या कहते हैं कि दोनों साइड आप सेम नंबर से भी मल्टीप्लाई कर दो, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जहां ऐड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। पहले से रिलेटेड एक पहले इसका मीनिंग समझते हैं। जैसे कि क्या कह रहे हैं, हमने देखा था 14 2 के कॉन्ग्रुएंट था मोड किसमें, 4 में। कहती कोई भी सेम नंबर ऐड कर दो, मान लो 3 ऐड कर दिया, लेकिन आपको दोनों साइड ऐड करना है, ठीक है। तो कहते हैं कि ये भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। देख सकते हो क्या 17 जो है 5 के कॉन्ग्रुएंट है मोड 4 में, तो ये ए बी के कब कॉन्ग्रुएंट होता है, जब 4 अगर 17 माइनस 5, 17 माइनस 5 कौन हो गया 12, तो 4 12 को डिवाइड कर रहे हैं, तो यानी 17 कॉन्ग्रुएंट हो गया 5। मतलब अगर आप सेम नंबर ऐड कर दो तब भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ठीक है। देन कहते हैं कि सेम मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि मान लो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, ठीक है। अभी भी आप देख सकते हो कि ये 14 पंजे 70 हो गया, और ये हो गया 10 हो गया, तो 4 जो है डिवाइड करे 70 माइनस 10 को, तो यानी 70 इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो गया 10 मोड m, ठीक है। तो कहते हैं कि पहला पार्ट प्रूव करते हैं कि a b के कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको गिवन है, जो चीज गिवन है उसका यूज करो, यानी m डिवाइड कर रहे हैं a माइनस b को। अब आपको प्रूव क्या करना है, a प्लस एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस एक्स मोड ऑफ m, यानी आपको क्या प्रूव करना है कि m डिवाइड करना चाहिए किसको, a प्लस एक्स माइनस में b प्लस एक्स। तो इसमें क्या कर दिया, m a माइनस b को डिवाइड करा था, आप क्या करो x सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, और x क्या कर दो ऐड कर दो। तो इसका मतलब क्या हो गया, m डिवाइड करेगा किसको, a माइनस एक्स माइनस टाइम ऑफ b माइनस एक्स, तो m a माइनस एक्स माइनस b माइनस एक्स को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब a प्लस एक्स, आपको यहाँ माइनस करना था, a की जगह प्लस एक्स होना चाहिए, ये प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा प्लस, तो a प्लस एक्स दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस एक्स मोड m। यानी अभी हमने जो गलती की थी, यानी हमने माइनस यहाँ ले लिया था, यहाँ भी माइनस आ गया था, तो इसका मतलब अगर आप दोनों चीज सेम चीज अगर आप दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है, मतलब कहते हैं कि ए और बी अगर एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट है ना, तो सेम चीज चाहे आप ऐड करो, सेम चीज आप चाहे सब्ट्रैक्ट करो, तब भी वो क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या था, ये सेकंड पार्ट प्रूव करना था कि ax इज कॉन्ग्रुएंट टू bx मोड ऑफ m, यानी हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि m डिवाइड ax माइनस bx, यानी m डिवाइड करना चाहिए किसको, a माइनस b टाइम्स ऑफ x को। अब देखो m a माइनस b को डिवाइड कर रहे हैं, सही है,
तो अगर एम ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो एम ए माइनस बी के इंटीग्रल मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। एक्स इंटीजर है तो ये इसका इंटीग्रल मल्टीपल हो गया, तो इसको डिवाइड करने का मतलब एम डिवाइड करे एक्स माइनस बी एक्स को, इसको डिवाइड करने का मतलब इसको डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया, ax इज कॉन्ग्रुएंट टू bx mod m। तो क्या था कि कोई चीज ऐड करो सेम चीज सब्ट्रैक्ट करो, सेम चीज मल्टीप्लाई करो, तब कॉन्ग्रुएंसी पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 5। फिफ्थ थ्योरम क्या कह रही है, अगर a b के कॉन्ग्रुएंट है मोड m में, ठीक है, एंड सी डी के कॉन्ग्रुएंट है मोड m में, देन क्या कह रहे हैं, a माइनस सी, मतलब दोनों की लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट कर दो, a माइनस सी इज कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, b माइनस डी के, यानी आप एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो तब भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। सेकंड कहता है a प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस डी मोड m। ठीक है, ये था सब्ट्रैक्शन एडिशन, सेम किसका हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का, AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BD मोड m। डिवीजन के लिए ना तो ऊपर वाला रिजल्ट ट्रू था, उसके लिए हम देखेंगे कुछ कंडीशन होगी जब ही जाके डिवीजन का ये रिजल्ट होल्ड करेगा। ठीक है, और सेम यहाँ पर डिवीजन के लिए कुछ कंडीशन है तभी होल्ड कर पाएगा, लेकिन प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई भी फर्क नहीं है, कोई कंडीशन भी नहीं है एक्स्ट्रा। ठीक है, अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो जो चीज दी हुई है उसका यूज करो। क्या दिया हुआ है, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M, मतलब M डिवाइड्स A माइनस B। प्रूव क्या करना है, फर्स्ट पार्ट, और साथ में एक और चीज है C इज कॉन्ग्रुएंट टू D मोड M, मतलब M डिवाइड्स C माइनस D। प्रूव क्या करना है, फर्स्ट पार्ट A माइनस C इज कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए B माइनस D मोड M, यानी हमें एक तो A माइनस C लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये A है, माइनस C कब आ सकता है, जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो A B को करे डिवाइड, A C को करे तो A इनकी सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करता है। सेम M A माइनस B को कर रहे हैं, C माइनस D को कर रहे हैं, तो M इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। डिफरेंस मतलब A माइनस B माइनस में C माइनस D। इसको आप कैसे लिख सकते हो, M डिवाइड A माइनस C माइनस में B माइनस D, और M अगर A माइनस C B माइनस D को डिवाइड करे तो इसका मतलब A माइनस C दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू B माइनस D मोड ऑफ M हो गया। तो फर्स्ट आ गया। अब नेक्स्ट में देखो आपको क्या प्रूव करना था, A प्लस C इज कॉन्ग्रुएंट टू B प्लस D आना चाहिए था। ठीक है, तो A B प्लस D के लिए आप यहाँ सब्ट्रैक्शन किया तो उसमें क्या कर दोगे, एडिशन, तब वो सेकंड रिजल्ट आ जाएगा। अब थर्ड के लिए देखते हैं। थर्ड के लिए देखो क्या कह रहे हैं, M A माइनस B को डिवाइड कर रहा था। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगा दो, M माइनस B दिस इज इक्वल टू सम इंटीजर K1 टाइम ऑफ M हो जाएगा, K1 इज एन इंटीजर। ठीक है, M C माइनस D को भी डिवाइड कर रहा था, इसका मतलब C माइनस D इज ऑल्सो एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ M, यानी K2 भी क्या है, इंटीजर है। अब आपको क्या लेके आना था, AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BD मोड M। तो हमें क्या चाहिए, एक तो AC चाहिए, AC। ठीक है, डिवाइड करना चाहिए AC माइनस BD को, यानी हमें चाहिए AC माइनस BD। तो AC माइनस BD देखते हैं कि किसके बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं A माइनस B टाइम ऑफ C प्लस C माइनस D टाइम्स ऑफ B। सोल्व कर सकते हो AC माइनस BC। ठीक है, BC से BC कट गया और ये क्या बचेगा, AC माइनस में BD बचेगा। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है, हमें इसको डिवाइड करना चाहिए। अब देखो M डिवाइड कर रहा था A माइनस B को, सही है,
तो एम ए माइनस बी को डिवाइड करेगा तो एम ए माइनस बी के इंटीग्रल मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब एम इस टर्म को डिवाइड कर रहा है। अब एम डिवाइड कर रहा था सी माइनस डी को, तो एम सी माइनस डी के इंटीग्रल मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा यानी बी को। ठीक है, तो एम इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, इसके सम को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और इसका सम कौन है, ए सी माइनस बी डी, यानी एम ए सी माइनस बी डी को डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी मोड एम आ गया। ठीक है, मतलब आप कॉन्ग्रुएंसी है तो लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तब कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन डिविजिबिलिटी का नहीं है। तो डिविजिबिलिटी का रिजल्ट जरूरी नहीं कि होल्ड करे, मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट हो ना, ठीक है, तो a को मान लो किसी कॉमन नंबर c से डिवाइड करो जहां c नॉन जीरो है। ठीक है, और a बाय c जो है सपोज एक बार के लिए इंटीजर बन रहा है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी इंटीजर के लिए ही होल्ड करेगा। तो a बाय c मान लो एक इंटीजर है, इंटीजर जब आएगा जब c a को डिवाइड कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे सेम b बाय c है, यानी c जो है b को भी डिवाइड कर देगा। इसका मतलब c जो है दिस इज कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b मोड m। ऐसा पॉसिबल जरूरी नहीं है। तो a अगर b के कॉन्ग्रुएंट है तो आप किसी कॉमन नंबर से डिवाइड करो, लेकिन कंडीशन ये है कि पहले ये इंटीजर बनना चाहिए। इंटीजर जब बनेगा जब c a को डिवाइड करेगा, ये भी इंटीजर बनना चाहिए, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन कहती है कि a और b इंटीजर होते हैं, तो यानी c b को भी डिवाइड करना चाहिए। तो ये रिजल्ट होल्ड करे ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि 36 है और 16, 36 और 16 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू मोड 10, क्योंकि 10 जो है 36 माइनस 16, 36 माइनस 16 20 को डिवाइड करे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अब ऐसा कॉमन डिवाइजर लो 36 का भी हो 16 का भी हो, तो 36 के डिवाइजर हो गए 1 2 3 और कौन हो गए हैं 6 12 36। 16 के डिवाइजर 1 2, इसका 9 भी आएगा, आई थिंक 4 भी आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 1 2 और 4 8 16। ठीक है, कॉमन डिवाइजर कौन कौन से हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक है, और कॉमन डिवाइजर 4 हो सकते हैं, और कॉमन डिवाइजर आई थिंक और कॉमन डिवाइजर पॉसिबल नहीं है, तो 2 कॉमन डिवाइजर हो सकते हैं, 2 और 4। हम जीसीडी की बात नहीं करें, जीसीडी की बात करते तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लेते हैं, जो कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 4 आ रहा है। हमें जस्ट एक कॉमन डिवाइजर लेना है, तो मान लो हमने 2 ले लिया, तो कहते हैं कि 36 को आप 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 18 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 मोड 10। ये ट्रू है, ये इस केस में ट्रू है, क्योंकि 18 जो है मतलब 18 माइनस 8 दिस इज डिविजिबल बाय 10। लेकिन याद हो कोई चीज डिस्प्रूव करनी होती है तो उसके लिए एक एग्जाम्पल भी मिल जाए जहां वो कंडीशन फेल हो जाए तो वो होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल के लिए ये होल्ड कर रहा है, लेकिन कोई और ऐसा एग्जाम्पल ढूंढो जिसके लिए ये होल्ड नहीं कर रहा है, तो इन जनरल ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। जैसे 2 के लिए तो होल्ड करे, अब देखते हैं कि 4 के लिए भी होल्ड कर रहा है क्या। जब 36 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 9, और 16 को डिवाइड करोगे 4 से कितना हो जाएगा 4। तब ये कॉन्ग्रुएंट है क्या एक दूसरे के, नहीं है, क्योंकि 10 जो है वो डिवाइड करना चाहिए 9 माइनस 4, यानी 10 जो है 5 को डिवाइड करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए कॉमन डिवाइजर से काटना जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंसी अफेक्ट हो। इसके लिए कंडीशन है, वो हम नेक्स्ट थ्योरम में पढ़ेंगे कि क्या कंडीशन है कि हम जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर जैसे कि इसमें दोनों में कॉमन फैक्टर 4 था, वो हम काट सकते हैं या फिर कह सकते हो कि उससे हम डिवाइड कर सकते हैं। सो आज के लिए तो हम इतना ही करेंगे, जिसमें हमने कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन और उनसे कुछ थ्योरम्स देखी। तो कल के लेक्चर में हम वो थ्योरम देखेंगे कि क्या कंडीशन लगाई जाए कि डिवीजन पे भी कॉन्ग्रुएंस का कोई अफेक्ट ना हो। ठीक है, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।